फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बड़े ये भी 3 नंबर का टॉपिक है, बड़े नजर ऊपर। बात ये है बड़े सबसे पहले एक पाइप मानना है जो कि एक तरफ से बेटे गए छोटा है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A1 है, बड़े एक तरफ क्या है, बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A2 है। लाजमी से आता है ये एरिया बड़ा है ये एरिया छोटा है, बड़े A2 बड़े इज मोर देन A1, और इसके अंदर पानी जा रहा है, क्या जा रहा है बड़े पानी, जो पानी का फ्लो है बड़े कैसा है स्ट्रीम लाइन है, क्या है स्ट्रीम लाइन, यानी इधर वाले पॉइंट से जो पार्टिकल जा रहे हैं बड़ा उसके पीछे वाला भी इधर से आ रहे हैं, उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही है, यानी उसकी स्पीड भी उतनी है, उसकी डायरेक्शन भी वही है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, कैसा है स्ट्रीम लाइन। आगे आके क्या हो रहा है पीछे क्या है हमें लेना देना नहीं है। बड़ा इधर से एक पार्टिकल जाता है उसकी स्पीड है v1, कितनी है v1। इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो पार्टिकल निकल रहे हैं बड़ा उनकी स्पीड कितनी है, बड़े v2 स्पीड से निकल रहे हैं। मान लीजिए आपने बेटा इधर अपना थोबड़ा लगा के आराम से डेल्टा टी सेकंड, क्या बोला डेल्टा टी सेकंड तक देखा, बहरहाल टाइम आपकी मर्जी है कितना भी लो, डेल्टा टी क्यों ले रहे, पहले 0 है फिर 5 हो गया, तो चेंज इन टाइम कितना है 5 सेकंड, इस प्रकार से समझने के लिए। तो यानी बड़ा डेल्टा टी सेकंड में ये पार्टिकल आगे बढ़ा होगा, यहां से पानी आगे बढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आगे बढ़ा होगा, मास आगे बढ़ा होगा पार्टिकल का, समझ रहे हो। बड़ा इतने समय में कुछ पानी तो आगे गया होगा, अरे हाँ ना बोल भैया, यानी इतने समय में पानी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल तो करी होगी। बड़ा इधर से आगे बढ़ेगा तो इधर से भी तो आगे बढ़ेगा, समय सेम होना चाहिए अलग होना चाहिए सेम। बड़ा इधर भी बड़े डेल्टा टी सेकंड तक देखा, कितने सेकंड तक डेल्टा टी सेकंड तक, यानी दोनों तरफ समय सेम ही लेना है, एक बार एंटरिंग का टाइम है एक बार लीविंग का टाइम है, एक बार एंटर कर रहे एक बार लीव कर रहा पानी, हाँ ना बोल भैया। तो बात ये सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस, क्या निकालेंगे डिस्टेंस। जब पानी अंदर जा रहे बड़ा इतने समय में पानी जो अंदर गया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो अंदर गया उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, जिसमें पार्टिकल की स्पीड क्या v1 है, हाँ ना बोल भैया। यह होता है पार्टिकल की स्पीड यहां ज्यादा होगी यहां ज्यादा होगी, यहां पे क्योंकि एरिया कम है, बड़े v1 इज मोर देन बड़े v2, हाँ ना बोल भैया। यह होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बड़े डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा स्पीड इंटू टाइम, यहां लिख लो बड़े डिस्टेंस कितना आएगा बड़े स्पीड इंटू टाइम आने वाला है। इसे 2 पार्ट में तोड़ देना है, कितने पार्ट में 2, एक बार शुरुआती पार्ट एक बार एंडिंग पार्ट, एक बार एंटरिंग पार्ट एक बार लिविंग पार्ट। पहले कोनी बनाऊंगा फिर तेरा मुक्का मारूंगा फिर चोटी पकड़ के उसे मारूंगा मुक्का, पागल इंसान। ऊपर देखें बड़े पार्ट, पहले पार्ट क्या है बड़े फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर पहला ए बड़े डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, क्या बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बड़े पार्टिकल बड़े इन टाइम डेल्टा टी सेकंड, क्या बोला डेल्टा टी सेकंड, यानी डेल्टा टी सेकंड में बड़े पार्टिकल ने कितनी दूरी ट्रेवल करी है, बताओ कितनी स्पीड है, समय कितना है डेल्टा टी, तो डिस्टेंस यहां से निकाल ही लेंगे, स्पीड क्या है v1 है, समय कितना है डेल्टा टी है, पता लग गया डिस्टेंस। तो यहां डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, यहां लिख ले बड़े बोर्ड में आ रहा है पीछे देखो, बड़े v1 डेल्टा टी कितना आएगा बड़े v1 डेल्टा टी, ये डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया डिस्टेंस। याद रखना फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हम सिर्फ इससे देख रहे हैं उसे नहीं देख रहे, क्लियर। एक हो गए बड़े बी ए, यह होता है इतने समय में देखा तो कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भी तो अंदर गया होगा, कभी वॉल्यूम की बात हो ना तो एरिया इनटू लेंथ होता है, क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर तो वॉल्यूम आती है, चाहे वॉल्यूम आपके सिलेंडर की हो पाई आर स्क्वायर एच, चाहे आपके हेमिस्फीयर की हो 2/3 पाई आर क्यूब, चाहे आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, कभी आपने गोली की पड़ी हो पूरी, ये सब क्या वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम। निकालने का तरीका क्या होता है एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके आती है वॉल्यूम। तो यह आता है इतने समय में जो पानी अंदर गया उसकी कुछ वॉल्यूम भी तो होगी, 700 ml 1000 ml कुछ तो होगा वॉल्यूम, तो कैसे निकाल क्यूब में बड़े आता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बड़े एंटरिंग, क्या लिखा है एंटरिंग इन टाइम, बोले कितना समय डेल्टा टी सेकंड, हाँ ना बोल भैया। तो ये जो वॉल्यूम आएगी मेरी है तुम्हारी है फ्लूइड की है, बड़े फ्लूइड की जो कि इतने समय में एंटर कर रहा है, बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बड़े एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, लेंथ क्या है डिस्टेंस है। यह आता है बड़ा जब पानी एंटर कर रहा है उस वक्त ये एरिया है, एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का A1, तो एक ही जगह आएगा A1, बड़ा डिस्टेंस कितनी है बड़े V1 डेल्टा टी, यही तो है डिस्टेंस, तो ये वॉल्यूम आगे क्या आ गई वॉल्यूम, क्लियर है क्या। बड़ा ये आता है तीसरा पॉइंट ये
कि माना इतने समय में देखा पानी अंदर गए, पानी अंदर गया, फ्लूइड अंदर गया, उसकी वॉल्यूम होगी, उसमें पार्टिकल्स भी तो होंगे, उनका मास नहीं होगा क्या? तो मास क्या बोला? मास। बड़े मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ बड़े फ्लूइड एंटरिंग बड़े इन टाइम, बोलो कितना समय? बड़े डेल्टा टी सेकंड। समय सेम ही लेना है, समय सेम ही ले, सेम समय की बात हो रही है। यह आता है मास का फॉर्मूला होता है बड़े डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब पानी की डेंसिटी तो है, चाहे एंटर करे चाहे बाहर निकले, पानी तो पानी रहेगा। ऐसा तो नहीं यहां से पानी डाला वहां से दूध निकल रहा है, ऐसा ना होगा यार। बड़े रो बता वॉल्यूम कितनी है? बड़े A1 V1 डेल्टा टी। या मास आया, बड़े मास आया फ्लूइड का, जो फ्लूइड एंटर कर रहा है ट्यूब में, हाँ ना बोल भैया। अब यही सेम चीजें वापस से रिपीट कर देनी है, बस एक बार एंटर एक बार लिविंग के टाइम पे, हाँ ना बोल भैया। उसके बाद में बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्यों लगाएंगे मास? फील लो, मैं वापस बोल दूं, जितने समय में जितना पानी एंटर करा है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, उसका जो मास है जब बाहर निकलेगा उसका मास भी सेम ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम ही निकलेगा, हाँ ना बोल भैया। इतना लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बड़े फील ने ऊपर देखें, बड़े बात ये है कि एक चीज तो हो चुकी है, यानी जब पानी एंटर कर रहे हैं बड़े इसके अंदर, पाइप के अंदर, तो उस वक्त 3 पॉइंट निकाल दिया आपने। अब पानी बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? बाहर। बड़े जितने समय में जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहे हैं उतने ही समय में उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाहर निकलने वाला है। यह बताएं बड़े, आप करेंगे हम सेकंड पार्ट। क्या करेंगे बड़े? सेकंड पार्ट। जब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं बड़ा, सिर्फ इसको देखना है। यह बताएं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन समय डेल्टा टी सेकंड। बड़े स्पीड कितनी है? बड़े V2 है, पीछे लड़की। बड़े स्पीड क्या है? बड़े V2 है। यह बताएं यहां से उतने ही समय में उतना ही वॉल्यूम आगे जाएगा। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर एंटर की जगह यहां पे लिविंग कर देना। क्या कर देना? बड़े लिविंग। बड़े इन टाइम डेल्टा टी सेकंड। यह आता है एरिया कितना है? बड़े इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। यह आता है डिस्टेंस कितनी होगी? बड़े A होगी V2 डेल्टा टी। अब ये मास ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे, बड़ा समय उतना ही है, ई की जगह L कर दो लिविंग। बड़े डेंसिटी रहेगी, पानी वही है। बड़े वॉल्यूम ऊपर से उठा के यहाँ डाल दो A2, ये क्या है? बड़े V2, और ये ई की जगह लगा दो L। बात खत्म। ये हो गया सेकंड पार्ट। क्या हो गया? इसे लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बड़े बच्चों ऊपर देखें, बड़े इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बता रही है? बड़े जितने समय में जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है उतने समय में उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाहर निकल रहा है। यही है रेट ऑफ फ्लो। ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो। कोई भी आप लोगों से कभी रेट ऑफ फ्लो पूछे फॉर्मूले के टर्म्स में, आप बोलोगे एरिया इनटू स्पीड। क्या बोलोगे? एरिया इनटू स्पीड। यही है रेट ऑफ फ्लो। यही है बड़े रेट ऑफ फ्लो। फील है बेटा, कोई भी आगे लिखेगा नहीं, सिर्फ ऊपर देखो 5 मिनट। यह आता है बड़े इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड होती है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किससे बेस्ड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नॉट एनर्जी। वो बर्नौली होती है। क्लियर? फील नहीं। बड़े इसके बाद में लिखना है बड़े बाय द कंजर्वेशन ऑफ बड़े मास। बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ फ्लूइड। क्या बोला? मास ऑफ बड़े फ्लूइड एंटरिंग बड़े इन टाइम, बताओ कितना लिया था? डेल्टा टी सेकंड। डेल्टा टी सेकंड। इसे ME लिख दिया। क्या लिख दिया? ME। इक्वेशन बता देंगे, निकाल ली हमने। बड़े आते हैं, एक आया था ML। क्या आया था? ML नीचे आया हुआ है। बड़े इक्वल में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बड़े मास मेरा है, तुम्हारे फ्लूइड का है। बड़े फ्लूइड का है जो कि डेल्टा टी सेकंड में आपका एंटर करा है, उसकी बात हो रही है। बड़े लिविंग इन टाइम, बोलो बड़े डेल्टा बड़े टी सेकंड। यह था नीचे कितना आएगा? ML। कितना आएगा? बड़े ML। यहां पे लिख दिया ML। यह थे ME की वैल्यू क्या आई थी? बड़े जैसे ये ML की आई वैसे ME की आई होगी। बड़े रो होगा, बड़े A1 होगा, V1 होगा, डेल्टा T होगा। ये कितना है? बड़े रो है, A2 है, V2 है, बड़े डेल्टा T है। इससे ये बड़े कैंसिल, रो से रो कैंसिल। अब ये आएगा बड़े A1 V1 इजिकल टू में A2 V2। फिर ले बड़े A1 V1 इजिकल टू में A2 V2। यह है। अब ये A1 V1 इजिकल टू में A2 V2 जो आया है इजिकल टू A भी लिख सकते हैं,
अरे हाँ ना बोल भैया, और इज इक्वल टू में कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या वो समझना है। बड़े ए क्या है, एरिया है, क्या है एरिया, ये क्या स्पीड है। अब फील लीजिए, एक बार एरिया छोटा था, एक बार एरिया बड़ा था, यानी एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई करा, एक बार इधर, एक बार इधर एरिया और इधर स्पीड को मल्टीप्लाई करा इधर बड़े के लिए, तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, सेम। बराबर इसे रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो, एरिया इनटू स्पीड। यानी रेट ऑफ फ्लो जो है छोटी जगह देखो चाहे रेट ऑफ फ्लो बड़ी जगह देखो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब तो ये इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब क्या है, जितने रेट मीन समय होता है, जितने समय में जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है उतने ही समय में उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाहर निकल। मैटर नहीं करता एरिया बड़ा या छोटा है, उतना ही निकलेगा। देख लो यहाँ पे इक्वल आया बीच में, एक बार बड़ा एरिया एक बार छोटा एरिया, और ये टर्म है क्या, रेट ऑफ बड़े फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। अब ये और ये आपस में इक्वल है, नई टर्म बना के लिख दिया ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट क्यों, सेम है जी। क्या है, पाइप एक जगह इतना पतला हो चाहे इतना चौड़ा हो, कहीं भी देख लो रेट ऑफ फ्लो सेम होगा। क्लियर। रुको जरा, एक और चीज यहां फील लो। बेटा आया क्या, ए बी इज इक्वल टू में बड़े कांस्टेंट, ये आंसर है। ये क्या है, बड़े आंसर है। इसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ये आता है यहां से, ध्यान से देखो, बड़ा स्पीड है, ये एरिया है, इसे नीचे लेके आओ। बड़ा स्पीड और एरिया आपस में क्या है, इनवर्सली। यानी एरिया अगर बड़ा है तो स्पीड क्या होगी, स्लो, जो कि पता ही है। अरे हाँ ना बोल भैया। बहरहाल आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था वहां प्रेशर के रिलेटेड टर्म्स में पढ़ा है आपने, ये पढ़ रहे हो इसमें। क्लियर। बात ये है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्रान और सब बखैर और गुड नाइट बच्चों।